दोस्तों, कभी कभी कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो पूरी दुनिया की दिशा बदल देती हैं। और इस वक्त जो खबर भारत से निकली है उसने वॉशिंगटन, लंदन और बीजिंग तीनों की नींदें उड़ा दी हैं। अभी डील साइन भी नहीं हुई, लेकिन वेस्ट के गलियारों में सन्नाटा पसरा है, जैसे किसी ने अमेरिका और यूरोप के सीने पर बर्फ रख दी हो। बात बस इतनी सी है कि भारत अब रूस के साथ मिलकर दुनिया के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट Su-57 बनाने जा रहा है। लेकिन पश्चिमी देश इस बात से कांप रहे हैं मानो भारत ने सिर्फ डील नहीं बल्कि उनकी पूरी सैन्य रणनीति को हिला दिया हो। सोचिए, जब भारत किसी सौदे की तैयारी मात्र करता है तब भी पूरी दुनिया हिल जाती है, तो जब ये डील साइन होगी तब क्या होगा? यही है नए भारत की असली शक्ति, वो भारत जो अब किसी की इजाजत लेकर फैसले नहीं करता। और ये वही भारत है जिसने पहले S-400 की डील कर अमेरिका को उसकी औकात दिखा दी थी। आज वही कहानी दोहराई जा रही है, बस किरदार बदल गए हैं। रूस अब सिर्फ जेट नहीं दे रहा, वो दे रहा है तकनीक की आत्मा, यानी इंजन, सॉफ्टवेयर और फुल अपग्रेड अधिकार। भारत को जो अधिकार मिल रहे हैं वो किसी और देश को नहीं मिले। यही वो बिंदु है जो अमेरिका के माथे पर बल डाल रहा है। ट्रंप के सलाहकारों ने तो यहां तक कह दिया कि अगर भारत ने रूस से ये डील की तो उस पर CAAT ऐसे कानून लगाया जाएगा। लेकिन भारत अब वो नहीं जो डर जाए। भारत अब वो राष्ट्र है जो फैसला लेता है अपने दम पर, अपनी शर्तों पर। दोस्तों, पूरी डेवलपमेंट क्या है समझते हैं इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें काफी मदद मिलती है। अब जरा सोचिए, रूस जो नया L-51 इंजन तैयार कर रहा है, वो अगर भारत के AMCA प्रोजेक्ट में जुड़ गया तो भारत की वायुसेना का हर विमान आसमान में गरजते हुए ये कहेगा कि भारत अब किसी से कम नहीं। ये इंजन 170 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करता है, यानी अमेरिकी F-22 से भी ज्यादा ताकतवर। ऐसे में जब भारत के पास मेड इन इंडिया मिसाइलों के साथ ये विमान होगा तो अमेरिका और चीन दोनों को ये मानना पड़ेगा कि एशिया का असली बादशाह कौन है। यही कारण है कि पश्चिमी देश बौखलाए हुए हैं। उनके लिए सबसे बड़ा झटका ये नहीं कि भारत रूस से डील कर रहा है, बल्कि ये है कि भारत अब टेक्नोलॉजी का मालिक बन रहा है, सिर्फ खरीदार नहीं। अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता यही है कि अगर भारत आत्मनिर्भर बन गया तो उसका हथियारों का बाजार खत्म हो जाएगा। ट्रंप की टीम में बैठे रणनीतिकारों को यह बात अंदर तक चुभ रही है कि भारत ने उनकी F-35 डील को ठुकराकर रूस के साथ खड़ा होना चुना। ये वही भारत है जो अब किसी के दबाव में नहीं झुकता। पश्चिम को यह समझना होगा कि भारत अब नया गेम बना रहा है, और वो भी अपने नियमों पर। भारत के हर कदम से एक बात साफ होती है कि आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक विचारधारा है जो आने वाले दशकों में दुनिया का शक्ति संतुलन बदलने वाली है। आज रूस और भारत का यह सहयोग सिर्फ रक्षा डील नहीं बल्कि भू राजनीति का नया अध्याय है, क्योंकि जब भारत 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट खुद बनाएगा तो वो दिन दूर नहीं जब पूरी एशिया की सुरक्षा नीति भारत के इर्द गिर्द घूमेगी। अमेरिका अब डर रहा है कि अगर भारत ने ये टेक्नोलॉजी पाली तो उसका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। लेकिन भारत अब अपने रास्ते खुद तय करता है, वो रास्ते जो सीधे शक्ति और सम्मान की ओर जाते हैं। जब भारत का Su-57 आसमान में उड़ेगा तो वो सिर्फ एक विमान नहीं होगा, वो एक संदेश होगा दुनिया को कि अब भारत आदेश नहीं मानता, आदेश देता है। पाकिस्तान जो आज भी उधार के डॉलर पर अपनी फौज चलाता है, वो भारत की इस उपलब्धि को देखकर सिर्फ ईर्ष्या ही कर सकता है। जो देश एक इंजन तक खुद नहीं बना सकता, वो भारत के इस कदम को कैसे समझेगा? चीन की ड्रैगन डिप्लोमेसी भी भारत की गर्जन से डर गई है। आज रूस और भारत की यह साझेदारी सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि कूटनीतिक मजबूती का प्रतीक है। यह वही रिश्ता है जिसने अमेरिका के सपनों में खलल डाल दी है। अब वॉशिंगटन चाहे जितनी धमकियां दे, भारत का फैसला अटल रहेगा। भारत की यह डील सिर्फ रक्षा के क्षेत्र तक सीमित नहीं, ये आर्थिक और तकनीकी क्रांति की दिशा में एक बड़ा कदम है। जब भारत में Su-57 के उत्पादन की शुरुआत होगी तो छोटे स्टार्टअप्स, DRDO और निजी कंपनियां मिलकर एक नया रक्षा इकोसिस्टम तैयार करेंगी। मेक इन इंडिया का असली रूप तब दिखेगा जब भारत अपने जेट्स न सिर्फ बनाएगा बल्कि दूसरे देशों को बेचेगा भी। दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और मिडल ईस्ट के देश भारत से खरीदना चाहेंगे, क्योंकि अब भारत सिर्फ सुरक्षा का प्रतीक नहीं बल्कि भरोसे का नाम है। भारत का ये आत्मनिर्भर रास्ता अमेरिका के लिए एक चेतावनी है कि अब कोई भी देश भारत को नहीं रोक सकता। व्हाइट हाउस की बेचैनी इस बात की गवाही देती है कि भारत की शक्ति अब कागजों में नहीं, हकीकत में बदल चुकी है। जब प्रेसिडेंट पुतिन भारत आएंगे और ये डील साइन होगी तो पूरी दुनिया देखेगी कि शक्ति का केंद्र अब वॉशिंगटन नहीं बल्कि नई दिल्ली है। ये डील सिर्फ जेट्स की खरीद नहीं बल्कि एक विचार का जन्म है। भारत खुद बनाएगा, खुद उड़ाएगा, खुद तय करेगा।
यही नया भारत है जो न डरता है, न झुकता है और न किसी के दबाव में आता है। आने वाले समय में जब ये विमान भारतीय आसमान में गूंजेंगे तो हर इंजन की आवाज यही कहेगी कि यह है नया भारत जो अब अपने दम पर चलता है। कभी अमेरिका ये सोचता था कि एशिया उसकी हथेली में है, लेकिन अब भारत ने उस गेम की बाजी पलट दी है। रूस के साथ भारत की यह साझेदारी साबित कर रही है कि जब दो पुरानी सभ्यताएं एक साथ आती हैं तो इतिहास बनता है। और इस बार का इतिहास भारत के नाम लिखा जाएगा, उस भारत के नाम जो अब किसी के आदेश पर नहीं चलता। अब वक्त बदल चुका है, भारत अब शक्ति का केंद्र है और आने वाले सालों में पूरी दुनिया ये मानने पर मजबूर होगी कि नई सदी का नेतृत्व कोई और नहीं, भारत करेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।